नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल देश की वाणी पर। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। आज मैं आपको भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तजिंदर बघा की गिरफ्तारी के बारे में बताऊंगा। आज शुक्रवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नेता श्री तजिंदर बघा को उनके आवास पर से पंजाब पुलिस ने उन्हें केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ा ही सियासी माहौल बन गया और इसके बाद पूरी दिल्ली में सियासत, दिल्ली से लेकर हरियाणा से लेकर पंजाब तक में सियासत फैल गई। गिरफ्तारी के बाद उनके पिता ने तजिंदर बघा के अगवा करने की शिकायत दिल्ली पुलिस को की और दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ पंजाब पुलिस के कुछ अफसरों के खिलाफ FIR भी दर्ज की। उन्होंने एक और शिकायत की कि उन्हें पंजाब पुलिस ने धक्का दिया और उनको मुक्कों से मारने की काम किया गया पंजाब पुलिस के द्वारा। इसके बाद दिल्ली की पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और हरियाणा की पुलिस को ये खबर दी। कुछ लोग तजिंदर बघा को कई गाड़ियों में बंदी बनाकर ले जा रहे थे, तो हरियाणा पुलिस ने उनको कुरुक्षेत्र के रास्ते रोक दिया और उनको अपने लोकल थाने पे ले गए हरियाणा पुलिस द्वारा। फिर इसकी सूचना उन्होंने दिल्ली की पुलिस को दी। इस पर सियासत भी जारी रही। हर दिन सियासत जारी रहने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि संविधान और कानून के अनुसार ये सभी बात की गई, जो गिरफ्तारी हुई तो कानून के अनुसार हुई, लेकिन बिना दिल्ली पुलिस को सूचित किए हुए तजिंदर बघा को दिल्ली से गिरफ्तार किया जाना ये कानून में ऐसा नहीं है। कानून कहती है अगर आप किसी और राज्य के अपराधी को अरेस्ट करते हैं तो उसकी सूचना आपको लोकल थाने में देनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा और कुछ दिल्ली बीजेपी के नेताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि ये बदले की राजनीति से की जा रही है। तो ऐसी हर दिन पूरी सियासत जारी रही। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये लड़ाई 3 राज्यों के पुलिस के बीच आ चुकी है, जबकि पंजाब की सरकार द्वारा पंजाब पुलिस को कहा गया गिरफ्तार कीजिए, उनको फिर गिरफ्तार किया गया, लेकिन तीनों राज्यों के पुलिस आमने सामने आ गई। और मैं बता दूं आपको कि अब पंजाब पुलिस हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट जा सकते हैं। उन्होंने याचिका भी दायर की है कि पंजाब पुलिस अब कोर्ट में जाएगी हरियाणा और दिल्ली पुलिस के व्यवहार के बाद। करीब 2 घंटे से ज़्यादा पिपली थाना में तजिंदर बघा को रखने के बाद जब वहाँ दिल्ली पुलिस के बड़े ऑफिसर्स पधारे और पंजाब पुलिस के भी बड़े ऑफिसर वहाँ पे आए, उसके बाद बातचीत के बाद उन्हें दिल्ली वापस लाया गया। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज भारत में बदले की राजनीति की जा रही है कि वो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, वो मेरे खिलाफ कुछ ऐसा बयान देते हैं जो मुझे पसंद नहीं आता, इसीलिए मैं, अगर मेरी सरकार है तो मैं अपनी पुलिस का इस्तेमाल करूंगा और उनको जेल में भेजूंगा। तो ये सब सही नहीं है। ये उस समय की बात थी जब 1970 के दशक में आपातकाल लगाया गया था, तब ऐसा होता था कि अपने प्रतिद्वंदियों को अरेस्ट किया जाता था, उनको जेल भेजा जाता था। तो इस प्रकार की चीज़ें सही नहीं है। ये सियासत, इस प्रकार की सियासत कतई उचित नहीं है कि आप केजरीवाल का विरोध करेंगे तो पंजाब की पुलिस आप, क्योंकि केजरीवाल के अंदर दिल्ली पुलिस आती नहीं, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, तो दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आती है, जिसका नेतृत्व बीजेपी वाली सरकार करती है। इसीलिए आप पंजाब में जहां आपकी सरकार है तो आप पंजाब की पुलिस का इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदियों का मुंह दबाने के लिए करेंगे। लोकतंत्र में ये सही नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हम सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी दी गई कि हम अपनी बातों को, चाहे वह सरकार को अच्छी लगे या ना लगे, हम सरकार के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ें, ये सभी घटनाएं लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एक और खबर हमारे सामने आई है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने बंगाल के दौरे पर हैं और ऐसी खबरें सामने आई। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता श्री अर्जुन चौरसिया, जिसका नाम है, उनको राजनीतिक हत्या जैसी चुनाव परिणाम बाद हिंसा में बंगाल में हुई थी, उसी प्रकार से उन्हें पेड़ में टांग दिया गया।
उनके परिजनों से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। उन्हें ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी और वो उनके साथ खड़े हैं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया को अपना वक्तव्य दिया और उन्होंने कहा कि मैं कोट कर रहा हूँ कि टीएमसी राज्य में फिर से राजनीतिक हत्या शुरू हो चुकी है। ममता सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा सीबीआई को केस ट्रांसफ़र बंगाल में हुआ, वो भी कोर्ट के आदेश पर। अर्जुन चौरसिया की भी मृत्यु की जांच या हत्या की जांच सीबीआई से, और उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ कई बयान दिए। उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखाई। ये राजनीतिक हिंसा, एक तरफ बदले की राजनीति हो रही, एक तरफ अपनी प्रतिद्वंदियों को जान से मारने तक की धमकी दी जा रही, और मार भी दिया जा रहा है बंगाल में। और ममता सरकार केंद्र से सिर्फ उलझ रही है क्योंकि वो मोदी विरोध में ऐसा कर रही है। तो ये सब सही नहीं है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाएं हमें शर्मिंदा करती है। एक और बात मैं आप सभी को आज बताना चाहूँगा। एक विदेशी संस्था जो अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, उनके अनुसार आज प्रेस को आज़ादी देने में भारत बहुत पीछे चले आए। इस पर शिवसेना, जो कि जिसकी सरकार महाराष्ट्र में, उनकी नेता जो कि राज्यसभा सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करके मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोलने का काम किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में मोदी सरकार को जमकर घेरा और उन्होंने कहा कि भारत में आज प्रेस को आज़ादी नहीं। तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पिछले साल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र में किस प्रकार से अपनी राजनीति चमकाने के लिए शिवसेना की नेतृत्व वाली सरकार ने गिरफ्तार किया था, तब प्रेस की आज़ादी खतरे में नहीं आई थी। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जब हम इस प्रकार की बातों को सामने रखते हैं और अपनी अंदर नहीं झांकते। आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आपसे जल्द मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।